ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 8 है। प्रथम कांड के प्रथम अध्याय के दूसरे ब्राह्मण के 10 खंड तक हमने विचार किया है। पृष्ठ संख्या 15 है। प्रसंग चल रहा है धूरसी धूर्वा धुर्वंतरम तम यो अस्मान धूर्वति तम धूर्व यम वयम धूर्माम। खंड 11वां है। तद ह स्म एतद आरुणिः आह। पृष्ठ संख्या 15 पर तद ह स्म एतद आरुणिः आह। अरुण का पुत्र आरुणि। अरुण कहते हैं ज्ञानवान को, ज्ञानी को, विवेकी व्यक्ति को अरुण कहते हैं। तो ऐसे अरुण के पुत्र को आरुणि कहते हैं। तो कहा जा रहा है तद ह स्म एतद आरुणि आह। इस संबंध में, किस संबंध में? जो धूरसी धुर्वा धुर्वंतम, ये जो मंत्र को लेकर के पीछे अशुद्धियों को, पापों को, पापियों को नष्ट करने की जो बात कही है, उसी संबंध में आरुणि ऋषि ये कहना चाहते हैं, या शाब्दिक अर्थ है आरुणि कहा करते थे। तद आरुणि आह स्म। स्म को आह के अंत में लगाना है। जैसे आपने सामान्य संस्कृत जो अनुवाद आदि पढ़ते हैं, उनको पढ़ाते समय करोति करता है, करोति स्म करता था, पठति पढ़ता है, पठति स्म पढ़ता था। तो स्म जो है भूतकाल को कहने वाला है। तो वर्तमान काल की क्रिया के साथ यदि स्म जोड़ दिया जाता है तो वो भूतकाल अर्थ हो जाता है। आह का एक अर्थ होता है कहता है, और स्म कहते थे। तो आरुणि ऋषि जो है इस संबंध में ऐसा कहते थे, क्या? अर्धमासशो व अहम सपत्नान धुर्वामि। अर्धमासशः व संधि विच्छेद करेंगे तो अर्धमासशः वै अहम सपत्नान धुर्वामि। वै निश्चित रूप से अर्धमासशः हर 15 दिन में। आरुणि ऋषि कहते हैं मैं हर 15 दिन में, अर्धमासशः हर 15 दिन में, सपत्नान जो शत्रु हैं, जो दुर्व्यसन है, दुर्गुण हैं, जो दुष्ट लोग हैं, उन सबको धूर्वामि मैं दूर करता था। इति एतद् ह स्म स तद् अभ्याह। यह बात ऐसा ही था। वास्तव में जो कोई भी व्यक्ति हर 15 दिन में दरषष्ठी पूर्णमासेष्ठी करता है, वो निश्चित रूप से इस बात को सार्थक करेगा। वो हर 15 दिन में शत्रुओं को दूर करने लगे। अपने जीवन के अंदर जो भी शत्रु है, दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, उसको दूर करेगा तो कितना महान बनेगा। वो वास्तव में स्वर्ग को प्राप्त कर ही लेगा। ये इसका तात्पर्य है। तो शत्रु बाहर के भी होते हैं और अंदर के भी होते हैं। दोनों प्रकार के शत्रुओं को दूर करना चाहिए।
यज्ञ के माध्यम से। ये बात आरुणि ऋषि कह रहे हैं। आगे बढ़ता हूं, शत्रुंजय जी। स्वामी जी, जब मेरा नामकरण संस्कार किया जा रहा था तो पंडित जी ने यही कहा था, आंतरिक शत्रुओं के बारे में कहा था। जी, लोग उसका शत्रुंजय मतलब बाहरी शत्रुओं पे विजय प्राप्त करना लगाते हैं। इन पंडित जी आंतरिक शत्रुओं की बात कर रहे थे। जी जी, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए कितना अच्छा नाम है, शत्रुंजयति इति शत्रुंजय, जो शत्रुओं को जीतता है। और यहाँ आंतरिक शत्रु तो हर रोज प्रतिदिन करना है, प्रतिदिन शत्रुओं को जीतना है। और वैसे भी देवासुर संग्राम तो जीवन में निरंतर चलता रहता है व्यक्ति के, और सदा ही देवों का ही विजय होता है, असुर हमेशा हारते हैं। जी, अथ जगनेन कस्तंभीम ईशाम अभिमृश्य जपति। अथ उसके पश्चात, जघनेन पीछे से लेकर, कस्तंभीम जो कस्तंभी है, जो पीछे पड़ा था आपने, जो रथ होता है, रथ कह रहा हूँ, गाड़ी, बैलगाड़ी जो होती है, उसकी जो लंबी डंडी होती है वो उसको कस्तंभी कहते हैं। और उसके नीचे की ओर जब जाता है, जब बैलों को हटा करके गाड़ी से उसको नीचे रखते हैं, तो नीचे की ओर ऐसा मुड़ी हुई होती है एक मोटा सा लकड़ी, जो टेक लेने के लिए, सहारा लेने की, उसको ईशा कहते हैं। तो कहते हैं कस्तंभीम ईशाम अभिमृश्य, उस जगनेन पीछे से, कस्तंभीम ईशाम अभिमृश्य, कस्तंभी के साथ जो जुड़ा हुआ ईशा है, लकड़ी है जो जमीन के साथ सहारा लेने के लिए रखते हैं, उसको अभिमृश्य स्पर्श करके जपति, वो जप करता है। अध्वर्यु क्या जप करता है? देवानामसि वह्नितमं सस्नितमं पप्रितमं जुष्टतमं देवहूतमं। ये उसी मंत्र का ये अगला भाग है। किस मंत्र का? धूरसी धूर्वा धुर्वंतम धूर्वा तम यो अस्मान द्वेष्टि, नहीं, तम यो अस्मान धुर्वति तम धूर्वा यम वयम धुर्वाम। इसके बाद में यानी दूसरी पंक्ति है ये, देवानामसि वह्नितमं सस्नितमं पप्रितमं जुष्टतमं देवहूतमं। देवानामसि, देवों का हो, असि कहते हैं हो, क्रियापद है असि, तुम देवों का हो, देवानाम असि। अना कहते हैं गाड़ी को, बैलगाड़ी को, बैलगाड़ी को यह संकेत किया जा रहा है, बैलगाड़ी को बोला जा रहा है। और वो बैलगाड़ी को भी यज्ञ कहा है पीछे, अना वै यज्ञ, ये बैलगाड़ी ही अपने आप में यज्ञ है। तो तुम देवानामसि, तुम देवों का हो। तुम देवों का क्यों हो? क्योंकि इस गाड़ी में तो हवि रखी जाती है। तो हवि किसके लिए है? देवों के लिए है। हवि कहते हैं सामग्री को, जो हवन किया जाता है, जो अग्नि में जो कोई भी वस्तु डाली जाती है, उस सब को हवि कहते हैं। और उन सभी को हवि कहते हैं, और उस हवि को सामग्री कहते हैं। सामग्री का मतलब जो आजकल आप बना के रखते हैं उसी को सामग्री कहते हैं, ऐसा नहीं है। आप घी डालते हो वो भी सामग्री है, आप दूध डालते हो वो भी सामग्री है, आप जौ डालो, आप धान डालो, अलग अलग हवि हैं, उन सबको सामग्री कहेंगे। तो देवानामसि, तुम देवों के हो। वह्नितमः, वह्नितमः, ले जानों में आप सर्वश्रेष्ठ हो। हवि को ग्रहण कर, हवि को ले जाने वालों में वह्नितमः, आप ले जाने वालों में श्रेष्ठ हो। ये कितनी बड़ी बात है। हवि को ले जाने वाला, अग्नि भी हवि को ले जाती है, और ये जो शकट है, गाड़ी है, बैलगाड़ी है, वो भी हवि को ले जाने वाला है। तो वह्नितमः, आप ले जाने वालों में सर्वश्रेष्ठ हो। फिर कहा सस्नितमम, सस्नितमम, आप बहुत सारे पदार्थों से युक्त हो, क्योंकि उसमें चक्र भी है, उसमें ईशा भी है, उसके साथ में कस्तंभी भी है, उसके साथ हवि जो है अनेक वस्तुओं का संग्रह है, अनेक अवयव जुड़े हुए हैं,
अनेक अवयवों को मिलाने पर वो गाड़ी बनी है, इसलिए सस्नितमम कहा यहाँ पर। और यहाँ याज्ञिक प्रक्रिया में इन्होंने अनेक रस्सियों से युक्त हो ऐसा लिखा है, यानी वो भी चर्म रज्जुओं से, यानी जो चमड़ी के जो रस्सियां हैं उन सब रस्सियों से बांधा जाता है उनको। आप देखेंगे बैलगाड़ी जो है उसका जो आगे की ओर पीछे की ओर बहुत कुछ बांध करके रखते हैं रस्सियों से, और जो ईशा है उसके साथ में भी बहुत सारी रस्सियां बंधी हुई होती है, और जो इस तरह आड़ा रहता है जिसमें गाड़ियों अपने बैलों को बांधते हैं, उनको बांधने वाला भी वो सब पहले जो है, आजकल तो जो बांधते हैं वो अलग प्रकार की रस्सी होती है, जूट का या और किसी का। पहले तो वो हमने साक्षात देखा है, हर चीज़ जो है वो चमड़ी से ही बनाया जाता था, और चमड़ी की रस्सियाँ, चमड़ियों का पट्टे, चमड़ी से ही सब कुछ करते थे। तो कह रहे हैं अनेक चर्म रज्जुओं से तुम वेष्टित हो, युक्त हो। वो जो बैलगाड़ी है चमड़ी के रस्सियों से युक्त है, वेष्टित का मतलब है युक्त है, ऐसा भाष्यकार ने किया अर्थ। फिर कहा है पप्रितमम, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, पप्रितमम। बैलगाड़ी जो है हवि से परिपूर्ण होता है। अभी पीछे आपने पढ़ के आया है कि वो समाप्त नहीं होता, अक्षय पात्र है। हवि जो है उसी में से बार बार लिया जा रहा है, बैलगाड़ी से ही हवि को लिया जा रहा है, तो उसको अक्षय पात्र कहा था पीछे। तो इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है पप्रितमम, तुम पूर्ण हो। जुष्टतमम, तुम सेवनीय हो, देवताओं के द्वारा तुम्हें सेवन किया जाता है। बैलगाड़ी में स्थित जो हवि है वो देवताओं के द्वारा सेवन किया जाता है। जुष्टतमम, सेवनीय हो। फिर कहा देवहूतमम, देवहूतमम, देवों के लिए आह्वान किया जाता है। हवि जो है वो देवताओं के लिए ही आह्वान किया जाता है, जो बैलगाड़ी में जो भी हवि उपस्थित है। तो सर्वश्रेष्ठ साधन के रूप में देवों के द्वारा बुलाया जा रहा है, देवों के लिए आहुत किया जाता है, इसलिए देवहूतमम कहा है यहाँ पर। और इसकी व्याख्या स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी की है यजुर्वेद के भाष्य में, उसको भी आप देख लीजिएगा क्या करते हैं। देवानाम का अर्थ महर्षि लिखते हैं विदुषाम पृथिव्यादि नाम व, दो प्रकार के देवों को लिया है, विदुषाम विद्वान और पृथिव्यादि नाम, पृथ्वी आदि, आदि से जड़ देवताएं जितनी भी हो सकते हैं जड़ देवता, उन सबको लिया है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र, जो भी देव हो सकते हैं, पृथिव्यादि नाम, आदि शब्द जोड़ करके विद्वानों और पृथिव्यादि जड़ देवताओं को यहाँ पर ग्रहण किया है। तो विद्वानों को और पृथिव्यादि देवताओं को उत्पन्न करने वाले हो, उत्पादको वर्तसे, तुम इन सब को उत्पन्न करने वाले हो। अब बैलगाड़ी क्या उत्पन्न कर सकता है, देवों को कैसे उत्पन्न करता है? उत्पन्न करने का अभिप्राय है उनको अभिव्यक्त करने वाले, उनको प्रकट करने वाले। आपके अन्न को पाकर के ही वो सब के सब देव जो है अभिव्यक्त होते हैं, प्रकट होते हैं, शक्तिमान होते हैं, ये इसका तात्पर्य है। फिर वहन्नितमम का अर्थ स्वामी जी लिखते हैं वहति प्रापयति यथा योग्यम सुखानि, वहति प्रापयति यथा योग्यम सुखानि, जो ले जाता है। वहति का मतलब है प्रापयति, जो प्राप्त कराता है। किसको? यथा योग्यम सुखानि, जिसको जैसा सुख चाहिए वैसा सुख को प्राप्त कराने वाला है। कौन है? वहन्नि, अग्नि। सो अतिशयितः तम, ये अग्नि भी जो है सुखों को प्राप्त कराती है। और यहाँ बैलगाड़ी को लिए बोला जा रहा है कि वहन्नितमा, तो ये बैलगाड़ी भी सुखों को प्राप्त कराने वाली है। सस्नितमम अतिशयेन शुद्धम शुद्धिकारकम च, सस्नितमम का अर्थ स्वामी जी लिखते हैं अतिशयेन शुद्धम, अत्यधिक शुद्ध, शुद्धिकारकम, और शुद्ध कराने वाला है। स्वयं भी शुद्ध है और दूसरों को भी शुद्ध करता है। तथा शुद्धि हेतुम
भौतिकम वा, और जो शुद्धि का कारण भौतिक पदार्थ अग्नि, क्योंकि वो शुद्धि का कारक है, शुद्धि करने वाला है। फिर अथवा, अथवा कहकर के दूसरा अर्थ कर रहे हैं, स्वव्याप्त्या सर्वगण द्वेष्टयितारम ईश्वरम, सर्वगण द्वेष्टयितारम ईश्वरम शिल्प विद्या हेतुम व्यापनशीलम भौतिकम वा। सब दुष्टों का द्वेष करने वाले ईश्वर को और शिल्प विद्या के हेतु व्यापनशील परमात्मा को और भौतिक अग्नि को, ऐसा अर्थ किया यहाँ पर। और पप्रितमम का अर्थ है प्राप्ति पूरयति सर्वाभि विद्याभि आनंदैश्च जनान स्वव्याप्त्या। प्राप्ति पूरयति, पूर्ण करता है, सर्वाभि विद्याभि, समस्त विद्याओं के माध्यम से व्यक्ति को पूर्ण करता है, और आनंदैश्च, आनंद देकर के पूर्ण करता है, जनान, जनों को सुख प्राप्त करा के, विद्याओं को प्राप्त करा करके पूर्ण करता है। फिर कहा आप्त्या जगद्वा मूर्तम वस्तु शिल्प विद्या साध्य अंगानी च। जो मूर्त पदार्थ हैं, जो सांसारिक शिल्प विद्या के माध्यम से जिन पदार्थों को बनाया जाता है, यह सो अतिशयिता तम, ऐसा जो कोई भी जड़ पदार्थ है जो शिल्प विद्या के माध्यम से जिसको पवित्र किया गया है, जिसको जगत के उपकार के लिए, जनों के सुख देने के लिए बनाया गया है, ऐसे पदार्थों को भी यहाँ पर पप्रितमम अर्थ किया है। जुष्टतमम का अर्थ कर रहे हैं धार्मिकई भक्तजनई शिल्पभिश्च यो जुष्यते स जुष्टः। धार्मिक लोगों के द्वारा और शिल्प विद्या को जानने वालों के द्वारा जो जुष्यते, जो संतुष्ट किया जाता है, ऐसे व्यक्तियों को लिया गया यहाँ पर। और देवहूतम का अर्थ किया देवई विद्वद्भि स्तूयते, जो देवों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा स्तुति की जाती है, ऐसे उस अग्नि को यहाँ पर देवहूतम कहा है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने यहाँ अग्नि को ही सामने रख करके पूरे मंत्र की व्याख्या की है, और मंत्र का देवता भी अग्नि है। और यहाँ पर शतपथ ब्राह्मणकार ने इस बैलगाड़ी को देवता बना करके समस्त अर्थ किया है। दोनों में ये अंतर है। अब आइए, अहरुतमम असि अविर्धानम दृंहस्व माहुवाह इति। अहरुतमम असि, अहरुतमम असि अविर्धानम दृंहस्व माहुवा, ये मंत्र का ही एक वाक्य है। यजुर्वेद के पहले अध्याय के 9वां मंत्र है। अहरुतमसि अविर्धानम दृंहस्व माहुवार मा ते यज्ञपतिर्वार्षीत, ऐसा मंत्र है, पहले अध्याय के 9वां मंत्र है। उसी मंत्र को लेकर के यहाँ पर शतपथ ब्राह्मणकार ने अहरुतमसि अविर्धानम दृंहस्व माहुवाह, इतना अर्थ यहाँ पर दिया है। तो कहते हैं अहरुतमसि, अहरुतम कहते हैं कुटिलता से रहित, तुम कुटिलता रहित हो। यहाँ पर उसी अना को कहा जा रहा है, उसी गाड़ी को कहा जा रहा है अहरुतमसि, तुम जो है कुटिलता से, वक्रता से रहित हो। अविर्धानम, हवि को ले जाने वाले हो, हवि को धारण करने वाले हो। अविर्धानम, हवि को धारण करने वाले हो। दृंहस्व, तुम दृढ़ बनो। दृंहस्व, तुम दृढ़ बनो, मजबूत बनो। महावाह, महावाह, आप कुटिल कभी मत बनना। माँ का अर्थ है निषेध, हवाह का अर्थ है कुटिल। माँ हुआ, तुम कुटिल कभी नहीं बनना। इति, ऐसा एन एव एतद उपस्तौति, एन
एव एतद उपस्तौति, इस सारी बातों से एन एव, इस रथ को ही अर्थात इस बैलगाड़ी को ही उपस्तौति, उसकी स्तुति की जा रही है। उपस्तौति यजमानः, यह उपस्तौति अध्वर्युः, ये जो अध्वर्यु है यजमान है, ये इसी बैलगाड़ी को लेकर के ये सारी स्तुति की जा रही है। फिर आगे कहते हैं उपस्तुतात् रातमनसो अविर्गृह्णाति इति, अविर्गृह्णानि इति कहते हैं उपस्तुतात् रातास मनसा, उपस्तुतात् रात मनसा, ऐसा है रात मनसा। रात का मतलब देने का मन जिसका हो उसको रात मनसा कहा है। रात मन वाले, देने के मन वाले को। उपस्तुतात्, उपस्तुतात् स्तुति करने के बाद, यानी स्तुति की जाती हुई, रात मनसा उसकी स्तुति करते हुए, किसकी, ये जो बैलगाड़ी है उसकी स्तुति करते हुए, रात मनसा देने की मनसा से, हविर्गृह्णानि मैं हवि ग्रहण कर रहा हूँ। ये कह रहा है यजमान या अध्वर्यु, मैं देने के मन से ही इस हवि को ग्रहण कर रहा हूँ। मतलब हवि लेकर के मैं किसी को देना चाहता हूँ। बैलगाड़ी से जो हवि ग्रहण कर रहा है वो देने के मन से ग्रहण कर रहा हूँ, खुद प्रयोग करने के लिए ग्रहण नहीं कर रहा हूँ, देवताओं को देने के मन से ही ग्रहण कर रहा हूँ। तो रात मनसः देने के मन से, अभिगृह्णानि मैं हवि को ग्रहण कर रहा हूँ। इति माते यज्ञपतिर्ह्वार्षीत् इति यजमानो वै यज्ञपतिः। माते यज्ञपतिर्ह्वार्षीत्, तो कहा जा रहा है यहाँ पर यज्ञपति हुवार्षित, ये यज्ञपति इस अन्न को जो ग्रहण कर रहा है वो कुटिल ना बने, दुगला ना बने। हाँ जी, आप जो मेरे को दे रहे हो, मैं अपने लिए नहीं ले रहा हूँ, मैं दूसरों के लिए दे रहा हूँ। जैसे मैं भी कहता हूँ आप लोगों को, या और कोई भी आपसे कहे, दूसरों को देने के लिए तो ले रहा हूँ और खुद ही ले रहा हूँ, खुद ही ग्रहण कर रहा हूँ, खुद ही खा पी रहा हूँ, तो यहाँ कुटिलता हो जाएगी, मतलब दोगलापन हो जाएगा। कह कुछ रहा हूँ और कर कुछ रहा हूँ, दो विचार हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है माँ ते यज्ञपतिर वार्षित, हे यज्ञपति वार्षित माँ, तुम ऐसा मत बनना, तुम कुटिल नहीं बनना। जो हवि ग्रहण कर रहे हो तो देवताओं को देने के लिए ग्रहण कर रहे हो, तो देवताओं को ही देना, कुटिल बनना नहीं, स्वयं मत खाना है, ये इसका तात्पर्य। इति इस प्रकार से यजमानो व यज्ञपति, यहाँ यज्ञ का पति स्वामी कौन है, यजमान ही है, यजमान को ही कहा जा रहा है। यजमानाय एव एतद् वाहलम आशास्ते, यजमानाय एतद्, यजमान के लिए ही ये अविचलता को, अचंचलता को लेकर के आशास्ते, ये आशा की जा रही है। यानी यजमान ऐसा ही करे, वो अविचल रहे, दृढ़ रहे, संकल्पित रहे, यही बात यहाँ पर कही जा रही है। यानी यजमान को ही संकेत किया जा रहा है। हाँ जी, स्पष्ट हो रहा है जी, आगे बढ़ूं। अब ये सारी बातें कह करके आगे कहा जा रहा है 13वें खंड में, अथ आक्रमते, अब वो आक्रमण कर रहा है। आक्रमण का मतलब है गाड़ी पर चढ़ रहा है, वो अध्वर्यु या यजमान जो है, अथ आक्रमते, अब वो आगे बढ़ रहा है। यानी अपने पांव उठा करके मानो रथ के पहिए के, बैल के बैलगाड़ी के पहिए के ऊपर पांव रखने वाला है। जब ये कर रहा होता है, विष्णुस्त्वा क्रमताम इति, विष्णुस्त्वा क्रमताम इति, ये मंत्र का उच्चारण करता है। यहाँ मंत्र भी है, अहुरुतम असि अविर्धानम दृंहस्व महवार माते यज्ञपतिर्वार्षित विष्णुस्त्वा क्रमताम।
उरु वाताय अपहतम रक्षो यच्छन्ताम पंच, ऐसा पूरा मंत्र है। पहले अध्याय के 9वां मंत्र पूरा बोल रहा हूं मैं। अहुरुतमसि अविर्धानम दृंहस्व माहवार माते यज्ञपतिर्वार्षीत विष्णुस्त्वा क्रमताम उरु वाताय अपहतम रक्षो यच्छन्ताम पंच, ये पूरा मंत्र है। तो इस मंत्र में से कुछ वाक्य को पहले बोल दिया, अर्थात पहली पंक्ति को पहले बोल दिया 12वें खंड में। 13वें खंड में दूसरी पंक्ति का एक अंश बोल रहे हैं, विष्णुत्वा क्रमताम इति। विष्णु का नाम लेकर के, ये विष्णु का ही है, तुम विष्णु हैं, ऐसा बोल करके क्रमताम, क्रमताम पैर रखता है वो, अर्थात अपना पांव उठा करके उस गाड़ी के चक्र के ऊपर रखता है। इति ऐसा बोल करके आगे कह रहे हैं, यज्जो वै विष्णु। यहाँ विष्णु कौन है? बैलगाड़ी को विष्णु बोला जा रहा है और उसी को विष्णु बोला जा रहा है। यज्जो वै विष्णु, विष्णु ही यहाँ पर यज्ञ है, क्योंकि अना को यज्ञ कहा है, पीछे बैलगाड़ी को यज्ञ कहा है, अब उसी को विष्णु कहा जा रहा है। तो वो विष्णु कौन है? तो कहा यज्जो वै विष्णु, यज्ञ ही विष्णु है, क्योंकि यज्ञ भी व्याप्त होता है, प्राणी मात्र को व्याप्त होने वाला यज्ञ है, और प्राणी मात्र को व्याप्त होने वाला ये बैलगाड़ी भी है। और विष्णु यहाँ पर व्यापनशील को कहते हैं, व्याप्त होने वाले को कहते हैं। स देवेभ्या इमाम विक्रांतिम विचक्रमे, सह वो जो विष्णु रूपी यज्ञ है, सह वह विष्णु देवेभ्या देवों के लिए, इमाम विक्रांतिम विचक्रमे, इमाम विक्रांतिम इस विक्रमण को, विक्रमण कहते हैं चलने को, विशेष रूप से चलना। एक तो सामान्य चलना होता है, एक विशेष रूप से चलना होता है। यहाँ विशेष चालन है, यहाँ क्रिया हो रही है, विशेष क्रिया हो रही है, गाड़ी के ऊपर चढ़ने की विशेष क्रिया हो रही है। तो इमाम विक्रांतिम, इस विक्रांति को, इस विशेष चलन को, विचक्र में वो चलता है, अर्थात वो अपना पांव पहिए के ऊपर रखता है। येषाम इयं विक्रांति इदमेव प्रथमेन पदेन पस्पार, येषाम इयं विक्रांति, येषाम जिनकी, इयं यह विक्रांति, ये जो विशेष क्रांति है, यानी विशेष रूप से विक्रमण है, विशेष रूप से चलना है, वो किस पर चल रहा है उसको स्पष्ट किया जा रहा है। इदम एव प्रथमेन पदेन पस्पार, अपने पहले पांव जो है वो इदम एव, इसी धरती के ऊपर रख रहा है, एक प्रकार से मानो एक पांव धरती पर रख रहा है, इसका ये तात्पर्य है। प्रथमेन पदेन, पहला पांव जो है वो इस धरती पर ही मानो रख रहा है, पस्पार स्थापित कर रहा है। अतः इदम अंतरिक्षम द्वितीयेन, और दूसरे कदम को, दूसरे पांव को अंतरिक्ष पर रख रहा है। दिवम उत्तमेन, और तीसरे पांव को, तीसरे पांव को या तीसरा पद जो है द्युलोक में रख रहा है। ये यहाँ पर बोला जा रहा है, यानी तीनों लोकों को व्याप्त कर रहा है इस यज्ञ के माध्यम से। जो यज्ञ करने जा रहा है, इस यज्ञ के माध्यम से पूरे विश्व को व्याप्त हो रहा है। आपने वामन अवतार को पढ़ा होगा ना, सुना होगा पौराणिक कथाओं में। वामन जो है, वामन अवतार, भगवान जो है वामन अवतार लेकर के 3 पांव, 3 पद रखना था उनको। एक पद तो है धरती के ऊपर रखा है, दूसरा पद जो है अंतरिक्ष पर रख दिया, तीसरा पद कहाँ रखे? तो मेरे सिर पर रखो, यजमान के सिर पर, ऐसा कुछ वहाँ पर पौराणिक कथाओं में आपने पढ़ा होगा। जो अहंकारी राजा था उसके संदर्भ में वामन अवतार को लेकर के बोला जाता है। वो वामन अवतार होता नहीं होता वो आप जानिएगा, लेकिन यहाँ पर देखिएगा विष्णु जो है अपने 3 पांवों को, यानी 3 पदों को तीनों लोकों में रख दिया। एक प्रकार से ये बात बताई जा रही है, यज्ञ ही विष्णु है, तो यज्ञ के माध्यम से जो भी क्रिया होगी वो सबको व्याप्त होगी। पृथ्वीलोक
अंतरिक्ष लोक और द्युलोक तीनों लोकों को प्राप्त होगी। वो जो हवि दी जाएगी वो हवि तीनों लोकों को प्राप्त होगी, ये इसका तात्पर्य लेना चाहिए। तो यहाँ पर स देवेभ्य इमाम विक्रांतिम विचक्रमे, सह वो विष्णु जो है देवेभ्य इन देवों के लिए इमाम विक्रांतिम इस विक्रांति को, इस विशेष क्रिया को विचक्रमे करता है, इस विशेष प्रक्रिया को, विशेष क्रम को या विशेष क्रिया को करता है। ये शाम जिनके लिए, ये शाम इयम विक्रांति जिसके लिए जो ये चलना हो रहा है, जिनके लिए चलना हो रहा है वो कौन है? जिनके लिए जो पांव रखने की क्रिया हो रही है। इदमेव प्रथमेन पदेन, एक पद से इदम एव इस धरती पर ही रख रहा है। इदम से धरती को लिया जाएगा, जो प्रत्यक्ष है उसको इदम शब्द से बोला जाता है। तो इदमेव प्रथमेन पदेन, एक पद से धरती पर पस्पारा अपना पांव रख दिया, स्थापित किया है। अथ इदम अंतरिक्षम द्वितीयेन, और इस अंतरिक्ष को दूसरे पद से पूरा करता है। दिवम उत्तमेन, उत्तम का मतलब तीसरा पद, तीन ही तो पद हैं, तो दिवम उत्तमेन, और द्युलोक को तीसरे पद से पूर्ण करता है। एताम एव एषः, एताम इसी पद को, एषः एतस्मै विष्णु इस देवता के लिए, विष्णु विष्णु रूपी जो यज्ञ है वो विष्णु रूपी यज्ञ विक्रांतिम विक्रमते, इस विशेष विक्रांति को, इस विशेष प्रकार से पद रखने को विक्रमते वो पूर्ण करता है, यानी पांव स्थापित करता है। ये इसका तात्पर्य है। अलंकारिक वर्णन है, एक प्रकार से इस यज्ञ के माध्यम से तीनों लोकों को पूर्ण करता है, ये इसका तात्पर्य है। आगे बढ़ूं जी मैं। अथ प्रेक्षते, अथ प्रेक्षते उसके बाद प्रेक्षते देखता है, उस हवि को देखता है। जो उस बैलगाड़ी के ऊपर जो हवि, धान आदि जो भी हवि रखी हुई है उसको प्रेक्षते देखता है, और देख करके मंत्र के उस वचन को बोलता है उरुवाताय इति। उरुवाताय, ये जो 9वां मंत्र था उसके आगे उरुमाताय एक पद आया है, तो उरुमाताय इति ऐसा मंत्र का उच्चारण करता है। उरु का अर्थ होता है बहुत, तो बहुत सारा अन्न है तो उसके लिए उरु शब्द का प्रयोग किया। उरु, उरु का मतलब बहुत अन्न है, और ये अन्न किसके लिए? वाताय, वायु, वायु के लिए, प्राण के लिए, इसलिए कहा जा रहा है प्राणो वै वातः, ये प्राण ही वात है, प्राण शक्ति, जीवनीय शक्ति। अन्न जो है जीवनीय शक्ति को जीवित रखने के लिए ग्रहण किया जाता है। जितना भी हवि है, अन्न है, वो जीवनीय शक्ति को जीवित रखने के लिए है, उस हवि को आहुत किया जाता है। चाहे हम अपने शरीर के अंदर आहुत करते हैं या अग्नि में आहुत करते हैं, तो ये सब जीवनीय शक्ति को जीवित रखने के लिए होता है। तो कहते हैं उरु, ये जो बहुत सारा अन्न है वो वाताया, ये वायु के लिए है, और वो वायु कौन है? प्राणो वै वातः, ये प्राण ही वात है। यहाँ पर जीवनीय शक्ति को बनाए रखने के लिए जो प्राण है वो प्राण को ही यहाँ पर वात कहा जा रहा है। तद ब्रह्मणा एव एतत् प्राणाय वाताय उरुगायम कुरुते, स्पष्ट किया जा रहा है। तद ब्रह्मणा, इस बात को ब्रह्मणा वेद मंत्र के द्वारा, एतत् प्राणाय इस प्राण के लिए, वाताय उरुगायम कुरुते वायु के लिए अर्थात प्राण के लिए, उरुगायम कुरुते, उरुगायम का मतलब है उसकी प्रशंसा की जाती है, उसका गान किया जाता है, उसकी स्तुति किया जाता है, उस प्राण की स्तुति किया जाता है या उस वायु की स्तुति की जाती है। तो वायु की स्तुति के लिए उरुवाताय ऐसा मंत्र से स्तुति की जा रही है। तो ये जो भी अन्न है, जो भी
हवि है, ये वायु के लिए है, ये प्राण के लिए है, ऐसी स्तुति की जाती है, ये इसका तात्पर्य है। आगे बढ़ता हूं जी मैं। अब देखिएगा, जो अन्न को देखता है, अथा प्रेक्षते कहा ना 14वें खंड में, उस अन्न को देखता है। अब अन्न को देखा है तो उस अन्न के अंदर अगर कोई कमी हो, कोई दोष हो, उसको दूर करना होगा। इसलिए आगे 15वें खंड में बोला जा रहा है अथ अपास्यति। अथ उसके बाद अपास्यति। अपास्यति का अर्थ है दूर करता है, अलग करता है। क्या अलग करता है उसको आगे बता रहे, अपहतम रक्षा इति। राक्षसों को अपहतम नष्ट करता है, दूर करता है, राक्षस प्रवृत्ति को दूर करता है। तो अन्न में राक्षस कौन होते हैं जी? अन्न के अंदर कुछ ना कुछ कंकर हो सकता है, या धूल तो क्या कहूँ, वो कुछ पत्ते वत्ते भी गिर सकते हैं। गाड़ी में लाया जा रहा है अन्न, गाड़ी में रख करके लाया जा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो गिर सकता है ऊपर से। वो एक प्रकार से यह राक्षस है। तो अथ अपास्यति, वो दूर करता है, अलग करता है। किसको? अपहतम रक्षः, रक्षा राक्षस को, राक्षस को यानी अशुद्धि को, अपवित्रता को, जो अन्न के अंदर कोई भी अपवित्र दिखाई दे उसको अपहतम, उसको नष्ट करता है, दूर करता है। इति, ऐसा इस मंत्र का अभिप्राय है। यद अत्र किंचिद आपन्नम भवति, यद अत्र किंचिद आपन्नम भवति यदि उ न अभि एव मृषेत। तो कह रहे हैं यद अत्र किंचिद आपन्नम भवति, जो कुछ भी यहाँ पर आपन्नम भवति प्राप्त होता है, राक्षस के रूप में कोई भी यहाँ पर प्राप्त होता है, उसमें गिरा हुआ होता है, उस अन्न में, उस हवि में, यदि उ न अभि एव, यदि उसको हटाया नहीं जाए तो मुश्किल हो जाए, इसलिए मृषेत, उसको हटाता है, उसको दूर करता है। और मृषेत का अर्थ है उसको स्पर्श करता है, उस अन्न को छूता है, स्पर्श करता है। अगर मान लीजिएगा उसमें कुछ गिरा भी नहीं है, कोई अशुद्धि उसके अंदर पड़ी नहीं है, अथवा कोई तिनका या कोई पत्ता कुछ उसमें गिरा नहीं है, तो भी उसको स्पर्श करता है, एक प्रकार से देखता है, इसका तात्पर्य है। बस ऐसे ही उसको पूरा नहीं करता है, उसको छू करके देखता है, हाँ इसमें कुछ अशुद्धि है या नहीं है। नहीं भी है तो भी छूता है उसको, ताकि ये सुनिश्चित करना होता है हाँ इसमें कुछ अशुद्धि नहीं है, उसके लिए उसको स्पर्श करने की आवश्यकता है। इसको ध्यान में रख करके यहाँ पर बोला जा रहा है यदि अत्र किंचित आपन्नम भवति, यदि उस अन्न में कुछ भी पड़ा हुआ होता है, कुछ अशुद्धि पड़ा हुआ होता है, उसको दूर करता है। यदि वो यदि नहीं भी पड़ा हो, अभी एवं मृषेत, फिर भी उसको स्पर्श करे, फिर भी उसको देखे, मतलब छानबीन करे, इसका ये तात्पर्य है। तत् नाष्ट्रा एव एतद् रक्षासि, नाष्ट्रा एव एतद् रक्षासि अतः अपहंति। क्योंकि नाष्ट्रा नाशवान राक्षस होते हैं, इसलिए यदि कहीं राक्षस, कई बार क्या होता है कहीं ना कहीं इधर उधर छुपे हुए भी होते हैं, नज़र में ना आए ऐसे भी छिपे भी रह सकते हैं। तो कह रहे हैं एतद् नाष्ट्रा एव एतद् रक्षासि, रक्षांसि, ये जो राक्षस होते हैं ये नष्ट करने वाले ही होते हैं, इसलिए उनको अतः अपहंति, उनको हर प्रकार से देख करके अपहंति, उसको नष्ट करते हैं, दूर करना ही होता है। जहाँ कहीं पर भी छुपे हुए राक्षस हो उसको भी खोज निकाल करके उनको नष्ट करना होता है या दूर करना होता है। इसका ये तात्पर्य है कि अन्न ठीक दिखाई दे रहा है आपको, फिर भी उसको स्पर्श करके देखो, उसको इधर उधर हिला करके देखो, कहीं इधर उधर राक्षस छुपे हुए तो नहीं है, ये इसका तात्पर्य है। अगर कहीं छुपे हुए हों तो उसको निकालो, उनको अपहंति, उसको नष्ट कर दो। और नहीं है कोई राक्षस प्रवृत्ति, अर्थात कोई अशुद्धि नहीं है, तो हम सुनिश्चित हो जाएंगे।
सुनिश्चित ये हो जाएंगे ये बिल्कुल पवित्र है, ये हवि जो है शुद्ध है, पवित्र है, ये इसका तात्पर्य है। आगे बढ़ता हूं जी। अथ अभिपद्यते, अथ अभिपद्यते, ये सब क्रियाएं करके कह रहे हैं अथ अभिपद्यते, अब उस हवि को वो ग्रहण करता है। अभिपद्यते लेता है, और क्यों लेता है? तो मंत्र के उस अंश को बोला जा रहा है, यच्छन्ताम पंच, यच्छन्ताम पंच। ये मंत्र का अंतिम पद है, यच्छन्ताम पंच। इसका अर्थ ऋषि लिख रहे हैं याज्ञवल्क्य, पंचवा इमा अंगुलयः पांक्तो वै यज्ञः तद यज्ञम एव एतद अत्र दधाति। ये जो पंच है उसको लेकर के बता रहे हैं, पंच वै इमा अंगुलयः, ये जो हाथ की अंगुलियां हैं ये 5 होती हैं। पंच वै इमा अंगुलया, ये अंगुलियां भी 5 होती है, और इन 5 अंगुलियों को जब मुट्ठी के रूप में बांधते हैं तो पांगता वै यज्ञः, यज्ञ भी पांक्त होता है, 5 से युक्त होता है। ये जो हवि ग्रहण करने की बात है वो 2 प्रकार से ग्रहण किया जाता है, पीछे आप पढ़ करके आए हैं। उस गाड़ी के ऊपर से जो हवि ग्रहण करते हैं वो मुट्ठी से ग्रहण करते हैं, यानी 1 मुट्ठी लेते हैं, 2 मुट्ठी, जहाँ जितना अन्न आवश्यकता है, जितनी हवि आवश्यकता पड़ती है उतनी ही मात्रा ली जाती है। तो मुट्ठी, 1 मुट्ठी, 2 मुट्ठी, 5 मुट्ठी, ऐसे मुट्ठी में लेते हैं। मुट्ठी में जितना अन्न आता है उतना लेते हैं, और वो 1 मुट्ठी लेते हैं या जहाँ आवश्यकता है तो 5 मुट्ठी लेंगे, इस तरह का। तो मुट्ठी से लेते हैं तो वो मुट्ठी में 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियों से ही वो पांक्त बनता है, यानी 5 वाला बन जाता है, वो मुट्ठी 5 वाला कहा जाएगा। ये इसका तात्पर्य है। तो यच्छन्ताम पंचा, 5 को ग्रहण करता है, 5 को देता है, वो 5 उंगलियों से युक्त अन्न को, हवि को ग्रहण करता है, ये इसका अभिप्राय है। पांक्तो वै यज्ञ, और यज्ञ भी 5 से युक्त है, 5 के बिना यज्ञ होता नहीं है, इसका तात्पर्य भी लिया जा रहा है। तो पांक्तो वै यज्ञ तद यज्ञम एव एतद अत्र दधाति, एक प्रकार से वो यज्ञ को ही धारण करता है, उन उंगलियों से यज्ञ को ही धारण कर रहा है। ये इसका तात्पर्य बनता है। वेद प्रिया जी। स्वामी जी, यज्ञ 5 उंगलियों से नहीं होता है, इसका क्या अभिप्राय लेंगे? 5 उंगलियों के बिना नहीं होता है, क्योंकि जो हवि ग्रहण करते हैं ना, वो मुट्ठी से ग्रहण करते हैं हवि को, और अगर मुट्ठी से ग्रहण नहीं किया है तो विधि पूर्वक आपने यज्ञ नहीं किया है। क्योंकि यज्ञ करने की जो प्रक्रिया है ना, उस प्रक्रिया को बताया जा रहा है। जो हमारे कर्म होते हैं यज्ञ से संबंधित कर्म, उन कर्मों को पूरा किए बिना यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता है ना। यज्ञ विधि में जो जो क्रियाएं होती है उन सारी क्रियाओं को करना होता है। उन क्रियाओं में हवि ग्रहण भी एक बहुत बड़ी क्रिया है। जो हवि लिया जाता है याग के लिए, वो उस शकट से, उस बैलगाड़ी से हवि ली जाती है। तो जब हवि लेंगे तो मुट्ठी में लिया जाता है। तो 5 उंगलियों से जो हवि आई है तो उसी से यज्ञ संपन्न होता है, और जिस यज्ञ 5 उंगलियों से युक्त नहीं है तो यज्ञ नहीं कहलाएगा, ये इसका तात्पर्य है। तो स्वामी जी, 5 मुट्ठी से जो हवि ली जाती है वो डायरेक्ट हवि में के रूप में दी जाती है या किसी पात्र में उसको लिया जाता है? नहीं, वहां से तो किसी पात्र में लिया जाएगा, क्योंकि ऐसे गाड़ी से मुट्ठी में लेकर के सीधा आप हवन में थोड़ा डालेंगे, उसकी बहुत लंबी प्रक्रिया है। वो जो हवि होती है वो जैसे धान लेंगे, धान को फिर उनको, वो जो पीछे यज्ञीय पात्रों को लिखा था ना, यज्ञीय पात्रों में मूसल और मूसली होती है ना, होती है। हाँ जी, मूसल मूसली होती है। तो उसमें उस धान को डाल करके फिर उसको कूटते हैं, फिर उसको छाछ में से, शुर्प से उसको छानते हैं, वो सारा तुष्ट को हटाते हैं। बहुत लंबी प्रक्रिया है, वो सब यज्ञ की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। आपकी भाषा में बोलूं तो ऑर्गेनिक यज्ञ हो रहा है यहाँ पर, ऑर्गेनिक।
जो आप लोग लाते हैं ना कुछ सामान ऑर्गेनिक मान करके, वैसे चल रहा है यहाँ पर। अन्न जो है शुद्ध, यानी सीधा सीधा मार्केट से चावल खरीद के और नहीं ला रहे हैं, सीधा सीधा मार्केट से चावल का आटा नहीं खरीद रहे, क्योंकि उसी चावल को पीसना है, उसी पीसे हुए को जो है पुरोडाश बनाना है। इस तरह की प्रक्रिया है। ये सब याज्ञिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। पूरा मेहनत करना पड़ता है यजमान को और ऋत्विक लोगों को। और स्वामी जी, इससे पहले वाले खंड में क्या अलंकारिक वर्णन है, जैसे अन्न उसमें अन्न की अशुद्धि को दूर करना और राक्षस प्रवृत्ति को हटाना, वो मन के लिए बोला है? मन के लिए अलंकारिक वर्णन है अन्न का? नहीं, यहाँ पर तो भौतिक अर्थ ही ले रहे हैं। भौतिक अन्न है उसमें जो अशुद्धियां हैं उसको हटाने की प्रक्रिया है। और फिर राक्षस प्रवृत्ति बताया, वो किसके लिए? राक्षस प्रवृत्ति तो अंदर की बात है। जहाँ राक्षस प्रवृत्ति को हम लागू करेंगे वहाँ तो हम जीवात्मा परक अर्थ लेंगे, पर हर जगह जीवात्मा परक अर्थ नहीं लेंगे। जी ठीक। आगे बढ़ता हूँ जी मैं। अथ गृह्णाति, ये सब करके अथ गृह्णाति 17वां खंड, तब वो अन्न ग्रहण करता है। उस गाड़ी में से अन्न ग्रहण कर रहा है, और केवल अन्न ग्रहण नहीं कर रहा, वहाँ भी मंत्र पूर्वक ग्रहण कर रहा है। देवस्यत्वा सवितु प्रसवे अश्विनोर बाहुभ्याम पूष्णो अस्ताभ्याम अग्नेय जुष्टम गृह्णामि इति। ये भी वेद मंत्र है, पहले अध्याय का ही मंत्र है। जो अभी हमने 9वें मंत्र को पढ़ा था, उसी का अगला मंत्र है 10वां मंत्र। यजुर्वेद के पहले अध्याय का 10वां मंत्र है। देवस्यत्वा सवितु प्रसवे अश्विनोर बाहुभ्याम पूष्णो अस्ताभ्याम अग्नेय जुष्टम गृह्णामि। इसके आगे एक और पद है, अग्निशोमाभ्याम जुष्टम गृह्णामि। तो देवस्यत्वा सवितु प्रसवे अश्विनोर बाहुभ्याम पूष्णो अस्ताभ्याम अग्नेय जुष्टम गृह्णामि इति। इसकी व्याख्या याज्ञवल्क्य कर रहे हैं। सविता वै देवानां प्रसविता, इस मंत्र की व्याख्या करते हुए याज्ञवल्क्य लिख रहे हैं, सविता वै देवानां प्रसविता। वै निश्चित रूप से ये जो सविता है यही देवों के प्रसविता है, प्रेरक है, देवों को प्रेरित करने वाले सविता देव है। तो यहाँ सविता जो है अग्नि को लेकर के बोला जा रहा है। तो ये जो सविता है ये अग्निदेव है, ये समस्त देवों को प्रेरित करने वाला है। सविता वै देवानां प्रसविता। तत्सवित्री प्रसूतः, सविता के द्वारा ही सभी लोग प्रसूत होते हैं, यानी सभी लोग प्रेरित होते हैं। यानी समस्त देवों का जो प्रेरक है वो सविता ही है। तो यहाँ सविता जो है अग्नि है, अग्नि रूपी सविता है, वो समस्त देवों का प्रेरक है। इसलिए कह रहे हैं सविता वै देवानां प्रसविता तत्सवित्री प्रसूता। सवित्री प्रसूता, सवित्री सविता के द्वारा ही प्रसूत हुए होते हैं, प्रेरित हुए होते हैं। सारे देव सविता से ही प्रेरित होते हैं। एवं एतद् गृह्णाति, ऐसा मान करके ही एतद् गृह्णाति, इस अवि को ग्रहण किया जाता है। तो एतद् गृह्णाति, इस अवि को ग्रहण किया जाता है। अश्विनो बाहुभ्याम इति, अश्विनोर बाहुभ्याम ये जो बोला है उसको समझा रहे हैं। अश्विनो अध्वर्यु, ये अश्विन कौन है? तो याज्ञवल्क्य कहते हैं अश्विनो अध्वर्यु, अध्वर्यु ही अश्विन है। अश्विन शब्द द्विवचनांत होता है। जहाँ अश्विन शब्द आता है वेद में वो द्विवचनांत ही होता है। अश्विनो, अश्विनो ये द्विवचनांत है। तो अश्विनो कौन है? दो अश्विन कौन है? अध्वर्यु। अध्वर्यु गण के दो व्यक्ति होते हैं, एक अध्वर्यु एक अग्निंद्र। तो यहाँ अश्विनी कौन है? तो ये ऋत्विक गण ही यहाँ पर अश्विन है। फिर आगे आया पूष्णो अस्ताभ्याम, मंत्र का पद है पूष्णो अस्ताभ्याम इति। पूषा का अर्थ दे रहे हैं भागदुघ
भागदुग को अश्विन, यहाँ पर पूषा कहा जाए। पूष्णो अस्ताभ्याम में पूषा भागदुग, यहाँ पूषा कौन है? भागदुग है। भागदुग कहते हैं भाग को देने वाला। जो हवि जो दी जाती है, उस हवि के अलग अलग भाग होते हैं। कोई अग्नि के लिए होता है, कोई सोम के लिए होता है, कोई प्रजापति के लिए होता है, क्योंकि अलग अलग भाग होते हैं ना देवों के लिए। एक हवि नहीं होती है, हवि के अनेक भाग किए जाते हैं, एक एक भाग अलग अलग देवताओं के लिए होता है। इसलिए कहा जा रहा पूषा भागदुग। पूषा वो व्यक्ति है जो भाग को देने वाला है, हवि का जो भाग है उसको देने वाला पूषा है। तो यहाँ पर अध्वर्य है पूषा, यह यजमान है जो एक एक भाग को देने वाला है। अशनम पानिभ्याम उपनिधाता। अशनम, अशन कहते भोजन को, पानिभ्याम हाथों से, उपनिधाता उपस्थित करने के स्वभाव वाला है। अपने हाथों से उस भोजन रूपी हवि को उपस्थित करने वाला होता है। ये जो यजमान है, ये जो अध्वर्यु है, वो अपने हाथों से उस हवि रूपी भोजन को उपनिधाता उपस्थित करने वाला होता है देवता के सामने। सत्यम देवाः अनृतम मनुष्याः, ये पहले भी आ चुका है, पहले खंड में ही प्रथम ब्राह्मण में। फिर दोबारा बोला जा रहा है कि सत्यम देवाः अनृतम मनुष्याः, देव सत्य होते हैं। ये देव ही सत्य है, सत्य ही देव है। सत्य बराबर देव, देव बराबर सत्य, क्योंकि देव यथार्थ होते हैं, सत्य से ओतप्रोत होते हैं। वो सदा सत्य बोलते हैं, असत्य कभी नहीं बोलते हैं। मनुष्य अनृतम, अनृत बराबर मनुष्य, मनुष्य बराबर अनृत। ये अनृत झूठ बोलते हैं, अवसर आते ही झूठ बोलते हैं। ये सदा झूठ बोलते हैं ऐसा नहीं, अवसर आने पर झूठ बोलते हैं, अवसरवादी बन करके बोलते हैं। इसलिए कहा जा रहा है तत्सत्येन एव एतद् गृह्णाति। वो जो हवि ग्रहण कर रहा है, हवि जो दिया जा रहा है देवता को भोजन के रूप में, वो सत्य से ओतप्रोत होकर के यजमान या ऋत्विकगण जो है उस हवि को ग्रहण करता है। तत्सत्येन एव एतद् गृह्णाति, वो सत्य से ओतप्रोत अर्थात देव बन करके हवि ग्रहण करता है, इसका तात्पर्य। जब यज्ञ प्रारंभ करने से पहले जो व्रत लिया था, वो किस प्रकार का व्रत लिया था जी? अहम इदम अहम अनृता सत्यम उपेमि, मैं इस अनृत को छोड़ करके सत्य को प्राप्त हो रहा हूं। और सत्य कौन है? वो देव है। सत्यम वै देवा, सत्य ही देव है। तो देवत्व को पाकर के हवि ग्रहण करता है व्यक्ति, ये इसका तात्पर्य है। अब इसी मंत्र की जो व्याख्या है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने क्या किया है वो देख लीजिएगा। देवस्य त्वा सवितु प्रसवेः अश्विनोर भावभ्याम। देवस्य का अर्थ कर रहे हैं सर्व जगत प्रकाशकस्य सर्व सुख धातु ईश्वरस्य, सब जगत को प्रकाशित करने वाले, सब सुखों को देने वाले ईश्वर। त्वा तत् सवितु, सविता व देवानां प्रसविता। और यहाँ पर अपना कोई अर्थ नहीं किया स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। सविता व देवानां प्रसविता, ये शतपथ ब्राह्मण का उद्धृत किया यहाँ पर, यानी जो शतपथ ब्राह्मणकार याज्ञवल्क्य ने लिखा है वही अर्थ मैं लेता हूँ। सविता जो है देवों का प्रसविता है। तस्य जगदुत्पादकस्य सकलैश्वर्य प्रदातु, उस संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाला, सकल ऐश्वर्यों को देने वाला परमात्मा। प्रसवे सवित्री प्रसूते अस्मिन् जगति, सविता के द्वारा इस जगत में जो प्रस्तुत हुआ है, सविता परमात्मा के द्वारा इस जगत में जो कुछ भी प्रसूत हुआ है, उत्पन्न हुआ है, उस सब को अश्विनो सूर्या चंद्रमसो, सूर्या चंद्रमसो, अश्विन का अर्थ यहाँ सूर्य चंद्रमा ले रहे हैं। यहाँ याज्ञवल्क्य ने अध्वर्यु परक किया है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने
सूर्य चंद्रमा को लिया है, अर्थात जड़ पदार्थों को लेकर के सूर्य चंद्र को बोला है या चेतन पदार्थों को लेकर के बोला है। अथवा कह करके अध्वर्यो, स्वामी जी ने भी अध्वर्यो अर्थ भी लिया है। अथवा कह करके पहला अर्थ किया सूर्या चंद्रमसो अध्वर्योर वा, अथवा अध्वर्यों को भी ले सकते हैं। सूर्या चंद्रमसो इत्येके, और निरुक्तकार ने भी इस अश्विनो शब्द का अर्थ सूर्या चंद्र लिया है। निरुक्तकार ने सूर्या चंद्र लिया है। महर्षि याज्ञवल्क्य ने अध्वर्यु अर्थ लिया है, और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी अध्वर्यु लेते हुए सूर्य चंद्रमा को भी लिया है, यानी दोनों अर्थों को लिया है। बाहुभ्याम का अर्थ बल वीर्याभ्याम अर्थ किया। बल और वीर्य को बाहु अर्थ, दो बाहु होते हैं ना, तो बल और वीर्य ही बाहु है। और वीर्यम व एतद राजन्यस्य यद बाहु, जो क्षत्रिय का जो बाहु है वो वास्तव में वीर्य युक्त होना चाहिए। पूष्णः पुष्टिकर्तु प्राणस्य, यहाँ पूष्ण अर्थ प्राण अर्थ किया है। पुष्टि करने वाले प्राण को पूष्ण शब्द से लिया है। अस्ताभ्याम ग्रहण विसर्जनाभ्याम, अस्ताभ्याम से लिया ग्रहण और विसर्जन, यानी लेना और देना। केवल लेना नहीं, लेना भी है और देना भी है, ऐसा अर्थ यहां पर किया है। तो स्वामी दयानंद ने थोड़ा सा अर्थ बदल करके किया है, और यहां पर केवल याज्ञिक परक अर्थ किया है महर्षि याज्ञवल्क्य ने। इस 17वें खंड में किसी कोई बात समझना हो तो पूछ सकते हैं। अथ गृह्णाति, वो हवि ग्रहण करता है, और ग्रहण करते हुए देवस्यत्वा सवितु प्रसवेश्विनोर बाहुभ्याम पूष्णो अस्ताभ्याम अग्नेय जुष्टम गृह्णामि। सविता वै देवानां प्रसविता, निश्चित रूप से जो सविता अग्नि है ये देवों को प्रसूत करने वाली है, देवों को प्रेरित करने वाली है। तत्सवित्री प्रसूतः, सविता के द्वारा ही समस्त देव प्रसूत होते हैं, प्रकट होते हैं। प्रसूता एव एतद् गृह्णाति अश्विनोर बाहुभ्याम, एतद् गृह्णाति ऐसा बोलता हुआ ही इस अन्न को वो ग्रहण करता है। फिर कहा अश्विनोर बाहुभ्याम इति, अश्विनो बाहुभ्याम का क्या अर्थ है? अश्विनो अध्वर्यु, यहाँ अश्विन अध्वर्यु है। पूष्णो अस्ताभ्याम इति, यहाँ पूषा कौन है? पूषा भागदुक, जो सब देवों के लिए जो अलग अलग भाग प्रदान करने वाला है। अशनम पानिभ्याम उपनिधाता, इस हविरूपी जो भोजन है, अशनम भोजन, हविरूपी जो भोजन है, पानिभ्याम उपनिधाता, अपने हाथों से ही वो देता है, प्रस्तुत करता है। कौन? यजमान अध्वर्यु। सत्यम देवाः, क्योंकि देव बनकर के ही वो देता है, इसलिए देव सत्य होता है। अनृतम मनुष्याः, मनुष्य तो झूठे होते हैं, इसलिए एतत् सत्येन एव एतत् गृह्णाति, सत्य बनकर के ही, सत्य के माध्यम से ही इस अन्न को, हवि को ग्रहण करता है। ये इसका तात्पर्य है। शत्रुंजय जी। स्वामी जी, पहले भी आया था कि यज्ञ कार्य में प्रस्तुत होते समय, यज्ञशाला में प्रवेश करते समय जी देवता हो जाता है। जी जी। और यहाँ पे सत्य और देवता, देवता सत्य है, तो इससे ये, इन सब से ये समझा जाए कि यज्ञ काल में जब वो प्रक्रियाएं चल रही होती हैं या काल चल रहा होता है, तो सत्य व्रत का धारण अनिवार्य है। उससे बाहर अपने अपने सामर्थ्य अनुसार, अपनी स्थिति अनुसार किया जा सकता है, लेकिन उस समय तो सत्य का पालन करना आवश्यक है, ऐसा माना जाए? नहीं, इस संबंध में पीछे बोला है, जब व्रत पूरा होता है, व्रत छोड़ता है वहां पर। ये जो व्रत लेता है, व्रत लेकर के फिर व्रत जब त्याग कर रहा होता है, वह स्पष्ट किया है। अब केवल यज्ञ में सत्य बोलना है, अब व्रत छोड़ने का मतलब फिर मनुष्य नहीं बनना है। वहाँ स्पष्ट किया था, वापस मनुष्य में नहीं जाना है, वो देव बन करके रहना, ये बात कही है पीछे। मतलब वो व्रत केवल यज्ञ के लिए नहीं है, क्योंकि वहाँ यज्ञ पूरा होने के बाद व्रत छोड़ता है, ऐसा आया है। व्रत छोड़ने का अर्थ ये मत लेना, इदम अहम सत्यात अनृतम उपयमि, ये वाक्य लिखा है, इदम अहम सत्यात अनृतम उपयमि,
ऐसा नहीं सोचना कि मैं अब सत्य से मैं अमृत को वापस लौट के आ रहा हूं, बस यज्ञ तक ही मैं सत्य पालन करता रहा, अब यज्ञ पूरा हो गया, अब मैं इस सत्य से मैं अमृत को प्राप्त हो रहा हूं, ऐसा इसका अर्थ नहीं लेना, ये बोला था जी। तो आइए इसको यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति 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 ही। यहाँ एक बात ये भी आप सबको थोड़ा धैर्य रखना होगा, तो ये याज्ञिक प्रक्रिया को ध्यान में रख करके बोला जा रहा है। हम लोग केवल एक आध्यात्मिक परक अर्थ ही अधिकांश सुनते रहते हैं, तो इसलिए हमारी जो मानसिकता है वो आध्यात्मिक अर्थ को ग्रहण करने में रुचि ज़्यादा होती है, और जब भौतिक परक जब अर्थ आता है तो हमारी रुचि नहीं बन पाती है। इसलिए मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा धैर्य रखते हुए इसको सुनते जाएंगे ना, धीरे धीरे ये बातें हमारे दिमाग में मन में बैठेंगी, एकदम तुरंत नहीं बैठेंगी। अटपटा सा लगता है, क्या बता रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कभी तो अन्न को ले रहे हैं, कभी तो इसको ले रहे हैं, कभी तो उसको ले रहे हैं, तो हमारा मन उसको स्वीकार नहीं कर पाता है। प्रारंभ में नई बात होती है, नई सुनी हुई होती है, एक सुनी सुनी बात शीघ्रता से व्यक्ति उसको स्वीकार कर पाता है। जो बहुत सारी बातें जो हमारे मन में पहले से बैठी हुई होती है, उन्हीं को अधिकांश वो स्वीकार करता है। जो पहली बार कोई बात आती है अचानक वो स्वीकार नहीं कर पाता है। तो धैर्य रखते हो तो आप थोड़ा सुनते जाएंगे तो धीरे धीरे इसका अभिप्राय, इसका अलंकार हमको समझ में आने लगेगा, क्योंकि भौतिक वस्तुओं को ध्यान में रख करके हम आगे बढ़ पाते हैं, इसलिए यज्ञ की रचना की गई है जी। स्वामी जी, इसका कारण ये है कि मंचों से सब जगह से हमें कर्मकांड को हे दृष्टि से ही प्रस्तुत किया गया है, तो इसलिए लोगों की अरुचि हो गई है कि ये तो कोई खराब चीज है, ये तो करने योग्य नहीं है, ये तो जानने योग्य नहीं है। तो इसका कारण, उसका प्रभाव तो रहेगा उस समय तक। हाँ जी, वो रहेगा। और एक बात है, ये भी प्रस्तुत किया जाता है कि जब उपनिषद पढ़ते हैं तो वहाँ उपनिषद में आता है कि ये जो यज्ञ है ये वहाँ तक नहीं पहुँचाते हैं, मुक्ति तक नहीं पहुँचाते हैं, इसलिए उसको छोड़ देना चाहिए। ऐसा भी एक प्रसंग आता है, उसको बहुत जोर शोर से रखा जाता है कि देखो यहाँ पर भी बोला है कि यज्ञ जो है कर्मकांड है ये करने योग्य नहीं है, लेकिन वो किसके लिए करने योग्य नहीं है ये नहीं समझ पाता है व्यक्ति। जो इन सब क्रियाओं को करके वहाँ पहुँचता है ना, उसके लिए है। जो चतुर्थ आश्रम में जाता है, सन्यास बनता है, उसके लिए छोड़ने योग्य है। गृहस्थ में रहते हैं छोड़ने योग्य कोई भी याग नहीं है, याद रखिएगा। जब तक गृहस्थ में रहता है सब करने योग्य है। ये गृहस्थ में रह करके कोई सोचे जी मैं तो भक्ति करता हूँ, मेरे तो भक्ति सब कुछ है, आत्मयाजी हूँ मैं, इसलिए मेरे को ये सब नहीं करना है, ऐसा कोई ना समझे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ठीक है जी, सभी को नमस्ते, कल मिलते हैं।